देखिए बच्चों, कल के हिंदी पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचनाओं से संबंधित एक प्रश्न अवश्य रहेगा। इसलिए यहाँ ट्रिक के माध्यम से उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे बस याद हो जाएगा। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। इसको निश्चित तौर पर याद करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं क्या हैं, तो यह ट्रिक है और इस ट्रिक को याद कर लीजिए। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको इसी में मिल जाएंगी। तो ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष से रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष से हिंदी साहित्य के त्रिवेणी रस में चिंतित विचार से भ्रमण कर रहे हैं। एक बार और हमारे साथ दोहराएंगे। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष से हिंदी साहित्य के त्रिवेणी रस में चिंतित विचार से भ्रमण कर रहे हैं। यह लाइन याद कर लीजिए। अब देखिए, इसमें सभी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे यह तो हो गया इनका नाम, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम हो गया। 11 वर्ष से, तो आप जानते हैं कि इनकी एक रचना है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, तो अब इसी से आप याद कर लेंगे। 11 वर्ष आया ना, तो हो गया 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल की रचना 11 वर्ष का समय। एक रचना तैयार हो गया पट से। देखिए, एक रचना ये तैयार हो गया। हिंदी साहित्य के, तो देखिए हिंदी साहित्य सीधे सीधे आया है, तो इनकी एक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, एक रचना शुक्ल जी की है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इससे मिल जा रहा है, देखिए सीधे सीधे है हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। त्रिवेणी सीधे सीधे आ गया, त्रिवेणी उनकी रचना है। त्रिवेणी किनकी रचना है भाई? तो कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देखिए इसमें त्रिवेणी आ गया। फिर देखिए अगले लाइन में रस, तो रस मीमांसा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर पूछा जाता है। रस अमो से मीमांसा हो गया, तो रस मीमांसा भी इन्हीं की रचना है। रस मीमांसा, ये भी याद कर लीजिएगा। रस, रस में का मतलब रस मीमांसा, मिल गया ना। चिंतित, चिंतित से आप जानते हैं कि चिंतामणि, इनकी एक रचना है चिंतामणि, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में, कि रामचंद्र शुक्ल की एक रचना क्या हो गई? चिंतामणि। इसको भी तैयार रखेंगे। विचार, देख रहे हैं विचार से आया है, तो आप पढ़े होंगे कि इनकी एक रचना है विचार विधि। कौन सी रचना है? विचार विधि। विचार विधि भी इनकी एक रचना है। तो देखिए विचार से हो गया विचार विधि। भ्रमण, तो भ्रमण में आप कहेंगे भ्रमर, भ्रमर याद पड़ जाएगा। भ्रमर गीत, और यहाँ हो जाएगा भ्रमर गीत सा। तो देखिए इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद हो गई होंगी, एक ही बार पढ़ करके याद हो जाएगा। तो एक बार और दोहरा लेंगे। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष से हिंदी साहित्य के त्रिवेणी रस में चिंतित विचार से भ्रमण कर रहे हैं। तो देखिए 11 वर्ष से मतलब 11 वर्ष का समय। हिंदी साहित्य मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास। त्रिवेणी, त्रिवेणी इन्हीं की लिखी हुई है। रस से रस मीमांसा, चिंतित से चिंतामणि, विचार से विचार विधि, भ्रमण से भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार। ये सब रचनाएं किनकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। इसमें से एक रचना जरूर मिलेगा, निश्चित मिली हो, 100% मिली। याद कर लीजिए, 100% तैयार कर लीजिए, और इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए कि सभी बच्चे इसको याद कर लें। जो परीक्षा देने वाले नहीं वो भी देखें, तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा क्या करें, शेयर कर दें। धन्यवाद।